जय भगवान श्री कृष्ण जी। भगवान और आप चैनल के अत्यंत श्रद्धालु प्रिय भक्तों, आपने एक कहावत जो बहुत पुरानी है, कई बार सुनी होगी, कई बार कही भी होगी और कई बार आपने उस कहावत के बारे में विचार भी अवश्य किया होगा। कहावत क्या है? कहावत है, लीक लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत, लीक छाड़ी तीनों चले, सायर सिंह सपूत। जी हाँ, जो लोग लीक से ही बंधे होते हैं वो कपूत माने जाते हैं, और जो लोग लीक छोड़कर जीवन जीते हैं और अपना जीवन चलाते हैं वो सपूत माने जाते हैं। लीक का मतलब क्या है और कपूत और सपूत कौन होता है? कपूत कोई नहीं होता। जन्म से ना तो कोई कपूत होता है और जन्म से ना कोई सपूत होता है। अपने कर्मों से जो व्यक्ति परिणाम दूसरों को दिखा पाता है उसे ही कपूत या सपूत माना जाता है। और हर मनुष्य स्वयं भी अपनी दृष्टि में ये भली भांति जानता है कि वो कपूत है या सपूत है। अब लीक का मतलब क्या है? लीक का मतलब है परंपरा। परंपरा से बंधा होना। मेरे घर में ऐसा ही होता आया है, इसलिए ऐसा ही मुझे करना है। समाज ऐसा ही चाहता है, समाज की परंपरा है, इसलिए मुझे समाज की परंपरा का पालन करते रहना है। ये जो परंपराओं से बंधा जीवन है, जो परंपराओं से बंधी सोच है, वही लीक है। और जो परंपराओं से बंधा होता है वो कभी जीवन में कुछ नया नहीं कर पाता, क्योंकि जब उसकी सोच ही परंपराओं के अनुसार ही चलने की होती है तो वो अपनी परंपराओं से बंधी सोच से अलग हटकर सोच भी नहीं पाता। और जब वो कुछ नया सोच ही नहीं पाएगा तो वो नया करेगा कैसे? लीक छाड़ी तीनों चले, सायर सिंह सपूत। जो व्यक्ति या जो मनुष्य, जो युवा, जो युवक, जो युवतियाँ परंपराओं को छोड़कर परंपराओं से अलग हटकर कुछ सोचते हैं और तदनुसार अर्थात उसके अनुसार ही काम करते रहते हैं और उसके जो परिणाम मिलते हैं वो परंपराओं से अलग होते हैं, लेकिन बहुत अच्छे होते हैं। ये ठीक है कि परंपराओं से अलग हटकर काम करने में अनेक बार समाज और घर के अंदर भारी विरोध का सामना करना पड़ता है। कौन ऐसी स्थिति में सहयोग करेगा या असहयोग करेगा, ये भी इन सब का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इन सब बातों को सोचकर डर जाएं, घबरा जाएं, परेशान रहें और कुछ अलग करना चाहते हुए भी, परंपराओं से थोड़ा अलग हटकर कार्य करना चाहते हुए भी हम कार्य इसलिए ना करें कि समाज ये हमें इजाज़त नहीं देगा और परिवार में हमें इसका सहयोग नहीं मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई व्यक्ति परिवार से विद्रोह कर दे, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि समाज में बागी बनकर रहा जाए। लेकिन परंपराओं से बंधा जीवन अगर आपके जीवन को एक नई दिशा नहीं दे पा रहा है तो उन परंपराओं से बंधी सोच को आपको हटाना ही चाहिए और उससे अलग हटकर काम करना ही चाहिए। तभी आप कुछ नया न सिर्फ अपने को दे पाएंगे, अपने को बना पाएंगे, अपने परिवार को भी कुछ नयापन दे पाएंगे, समाज को भी एक नई दिशा दे पाएंगे और देश के लिए भी बहुत कुछ नया कर पाएंगे, मानव कल्याण के लिए आप बहुत कुछ कर पाएंगे। लेकिन अगर आप परंपराओं से ही बंधे रहेंगे तो जो परंपराएं अब तक दे चुकी हैं वही समाज को मिलता रहेगा, वही परिवार को मिलता रहेगा, वही स्वयं आपको खुद को मिलता रहेगा और वही देश को भी मिलता रहेगा। कुछ नया नहीं हो पाएगा। आज जितनी भी तरक्की विज्ञान ने की है या अन्य क्षेत्रों में हुई है वो सब परंपराओं से बंधी हुई होने के कारण नहीं हुई है, परंपराओं से अलग हटकर एक नए अन्वेषण के कारण हुई है। जितना अन्वेषण होता है वो सब नया ही होता है, वो परंपराओं से अलग हटकर ही होता है। चाहे वो धर्म क्षेत्र में हो, चाहे वह विज्ञान के क्षेत्र में हो,
चाहे वो ज्योतिष के क्षेत्र में हो या चाहे वो किसी अन्य क्षेत्र में हो। जब तक नयापन नहीं होगा, नया कार्य नहीं होगा, तो उसके नए परिणाम नहीं आएंगे। और नयापन, नया कार्य सदा नई सोच से ही आता है। परंपराओं से बंधा जीवन नई सोच दे ही नहीं सकता, पुरातन पंथी सोच ही बनाए रखता है। यही कारण है कि कुछ लोग कट्टर धार्मिक माने जाते हैं क्योंकि परंपराओं से बंधे हुए हैं, और कुछ लोग अति आधुनिक माने जाते हैं, वो परंपराओं से अलग हट कर कार्य कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अति आधुनिक बन जाएं, लेकिन आप, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि सब परंपराएं गलत हैं। परिवार की सारी परंपराएं गलत हैं, समाज की सारी परंपराएं गलत हैं, ये सब मैं ये नहीं कह रहा हूँ। जो परंपराएं सही हैं, चाहे वह परिवार की हों, चाहे वह समाज की हों, जिनसे जीवन को नयापन मिलता है, वो परंपरा आप लेकर चलिए। अगर पुरानी परंपराओं से नयापन मिल रहा है तो पुरानी परंपराओं से चलिए, अगर नई परंपराओं से नयापन मिल रहा है तो नई परंपराओं से चलिए, जिससे कुछ नया आप अपने लिए कर पाएँ, परिवार के लिए कर पाएँ, समाज के लिए कर पाएँ, देश के लिए कर पाएँ, मानव कल्याण के लिए कर पाएँ। वही कार्य आप कीजिए, चाहे वो परंपराओं का पालन करके आप कार्य करें और चाहे वो परंपराओं को छोड़कर कार्य करें। वास्तविक सपूत वही है जो परंपराओं और नई सोच में समन्वय रखते हुए ही जीवन को अपने आगे बढ़ाता है और कुछ ऐसा नया करता है जिससे सभी को लाभ होता है। परिवार को भी लाभ होता है, समाज को भी लाभ होता है, मानव कल्याण को भी लाभ होता है और देश को लाभ होता है, और स्वयं उस व्यक्ति को तो बहुत ज़्यादा लाभ होता ही है। इसलिए हमेशा सपूत बने रहिए और कपूत बनने की कोशिश मत कीजिए। आप सपूत हैं, कपूत नहीं। कपूत कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों के और उससे जो परिणाम मिलते हैं उसके कारण ही कहा जाता है, और सपूत वही व्यक्ति है जो अपने नयापन के कर्मों से नया परिणाम देता है। इसलिए नया कर्म कीजिए, नई सोच रखिए और नए विचार रखते हुए परंपराओं से बना बनाए जीवन जीने के बजाय आप नई परंपराओं को धारण कीजिए, ताकि आपका जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़े और नयापन से सभी को लाभ हो। देखते रहिए भगवान आप चैनल। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। कमेंट्स बॉक्स में आप सब जो कुछ भी कहना चाहें अवश्य कहिए। आप सबका कल्याण हो। जय भगवान श्री कृष्ण जी।